हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स क्रू। और आज दोस्तों हम करने वाले हैं थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी को हम ट्रायर्किक थ्योरी भी कहते हैं और इसको बनाया था स्टर्नबर्ग ने 1985 में। दोस्तों याद रख लेना, 1985 में इसको बनाया था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस बनाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और आई एम श्योर कि आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको डेफिनेटली नीड है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की। सारी वीडियोस को आप स्क्रॉल करके देखना। मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं सीडीपी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे थ्री फैक्टर थ्योरी। जस्ट इन शॉर्ट मैं आपको 5-6 मिनट लूंगा आपका, और आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा कि स्टर्नबर्ग ने इस थ्योरी में कौन कौन से फैक्टर दिए थे और विद एग्जांपल उन फैक्टर्स का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टर्नबर्ग ने इसे बनाया 1985 में। और इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने जो है तीन फैक्टर्स दिए हैं। इस वजह से इनको ट्राइआर्किक थ्योरी कहते हैं। ट्राई ट्राई मतलब तीन। ठीक है, थ्री फैक्टर थ्योरी कह दें या ट्राइआर्किक थ्योरी कह दें। तो तीन फैक्टर कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एनालिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इसको हम कंपोनेंशियल भी कहते हैं। दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में दोनों ही नाम से क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल थिंकिंग या फिर कंपोनेंशियल। उसके बाद उन्होंने सेकंड फैक्टर दिया है क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको हम एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं। और फिर उन्होंने तीसरा फैक्टर दिया है प्रैक्टिकल थिंकिंग, जिसको हम कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है। देखो, स्टर्नबर्ग ने ये कहा था कि जिसके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है वो भी एक प्रकार का इंटेलिजेंट व्यक्ति माना जा सकता है। अब एनालिटिकल का क्या मतलब है दोस्तों, एबिलिटी टू एनालाइज एंड इवोल्यूट आइडियाज, सोल्व प्रॉब्लम्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कंडीशन का विश्लेषण अच्छे से करे, सर्कमस्टांसिस का विश्लेषण अच्छे से करे, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। ठीक है, या फिर उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो, डिसीजन मेकिंग। अब ऐसी थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, या किसी भी स्पोर्ट्स टीम का जो कैप्टन हुआ, या पॉलिटिकल लीडर्स हुए। वो क्या करते हैं, वो कंडीशन को भांपते हैं, कंडीशन को अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम का कैप्टन है भाई, उसको कौन से बॉलर से बॉल करवानी है, या फिर क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से किस बैट्समैन को ऊपर भेजना है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एनालाइज करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कोई खिलाड़ी ही कैप्टन बन सकता है जिसका एनालाइज पावर अच्छा हो, जिसका विश्लेषण करने का पावर अच्छा हो, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेनी है, फील्डिंग लेनी है, क्या विकेट का सर्कमस्टांसिस है, क्या मतलब आप चीजें समझ रहे हो ना। ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, तो पॉलिटिकल लीडर्स में पार्टी अपने जो लीडर्स हैं उनको ही आगे रखती है जिनका एनालाइज करने की शक्ति अच्छे से डेवलप हो चुकी है। तो दोस्तों ये है एनालिटिकल थिंकिंग, जो कि कंपोनेंशियल थिंकिंग के नाम से भी जानी जाती है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। अब सेकंड फैक्टर मैं आपको बता देता हूं, क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग को हम एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं। एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। अब देखो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव मतलब कुछ नवीन चीजें सोचना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है जन्मजात भी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई अच्छा डांसर है, तो स्टार्टिंग से अगर उसके माता पिता अच्छे डांसर है तो बच्चा भी अच्छा डांसर बन सकता है। तो ये तो चलो ठीक है, उसको जन्मजात से मिली है, लेकिन इट बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। अगर आपके अंदर डांस करने आपको नहीं पता हाउ टू डांस, लेकिन आपको डांस करने का मन करता है, आपको हम एक अच्छा ट्रेनर दे दें, आप अच्छा ट्रेन हो जाओ, तो आप भी अच्छा डांस कर सकते हैं। इट बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, कितना अच्छे से लर्न कर रहे हो, कितना आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसी के बेस पे क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। इट डज नॉट मीन कि जन्मजात से आती है, बर्थ बोर्न होती है, लेकिन आपके अंदर आप ऐसी स्किल्स को भी अपने अंदर डेवलप करा सकते हो जो जो स्किल्स अगर आप अच्छे से लर्न करो। जैसे डांस का मैंने एग्जांपल दे दिया, इट बेस्ड अपॉन लर्निंग। आप कितने अच्छे से लर्न कर रहे हो चीजों को, तो आप प्रो डांसर भी बन सकते हो। और जब आप प्रो डांसर बन जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा, तो आप जो है उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डालना स्टार्ट कर दोगे। अब वो क्रिएटिव थिंकिंग आपको जन्म से नहीं मिली है, आपने लर्निंग कर करके उसको सीखा है ना। तो दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको हम एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं कि एक्सपीरियंस करने से ही चीजें आती हैं।
ऐसा मानना था स्टर्नबर्ग का, जिसमें उन्होंने अपना सेकंड फैक्टर दिया है क्रिएटिव थिंकिंग। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई है। उसके बाद प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है वो कॉन्टेक्चुअल पर डिपेंड करती है, प्रैक्टिकल थिंकिंग मतलब व्यवहारिक थिंकिंग आपकी कितनी अच्छी है। फॉर एग्जांपल मान लो एक मैदान में, एक फील्ड में बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। अब उनमें से एक बच्चा जो है नीचे गिर जाता है, उसको इंजरी हो जाती है और उसका वो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है उसकी एल्बो से या उसके हैंड से। तो अब सारे बच्चे जो मैदान में खड़े हुए हैं वो डर जाते हैं कि भाई अब क्या करें। लेकिन उनमें से एक बच्चा जो है कपड़ा लेके आता है और बच्चे के हाथ में लपेट देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो इस बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तो लेकिन अब उसने क्या करा, उस बच्चे ने प्रैक्टिकल थिंकिंग का यहां पर एक्सपीरियंस पेश किया, मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी शो कराई कि बाकी बच्चे तो चलो ठीक है साइड में खड़े हो गए, उनको नहीं पता था कि करना क्या है, लेकिन एक बच्चा ऐसे आया जो कि कॉन्टेक्स्ट को देख के यानी सर्कमस्टांसेस को उसने भापा और उसने अपनी थिंकिंग शो कराई। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल थिंकिंग। डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल थिंकिंग कितनी है। तो ये है तीसरा फैक्टर। ये तीन फैक्टर जो है स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी के अंदर दिए थे, और एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।